हेलो दोस्तों, मैं पार्ट थर्ड तक वीडियो अपलोड कर दिया था। आज मैं पार्ट फोर्थ अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है ना। तो वीडियो को बिल्कुल इधर देखिएगा। हमारे चैनल पर जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें कि जिससे मैं और अगर नेक्स्ट वीडियोस अपलोड कर पाऊँ आप लोगों के लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 301, मैंने पहले पार्ट में 100 तक, फिर 200 तक, फिर 300 तक। आज है चौथा पार्ट, 301 से लेके मैं 400 तक मैं वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 301 में क्या है। एनिमल लिविंग इन 3 ट्रैंक्स आर नोन एज। आप लोगों को पता है कि एनिमल जो है लिविंग ऑर्गेनिम्स हैं, ठीक है ना। तो ये रहते हैं 3 ट्रंक्स में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एर्बोल्स। ARBOREALS। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 302 में क्या है। 301 आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल वीडियो को आप लोग पॉज करके कमेंट भी करते रहे कि सर मेरे को क्वेश्चन ये याद था, मेरे को समझ में आ रहा है, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 302 में क्या है। व्हाट हैपन टू अ पर्सन हु रिसीव्स द रॉन्ग टाइप ऑफ ब्लड। अगर मान लिए किसी को ब्लड जो होता है ना, ब्लड, आपको पता चलेगा ब्लड होते हैं 3 टाइप्स के, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। अगर कोई पर्सन अगर ब्लड को रिसीव्स करता है रॉन्ग टाइप्स में, तो वो कौन सा ब्लड होगा? वो होगा RBC एगुलेटेंट्स, सी वाला पार्ट हो जाएगा। 302 का सी नंबर पार्ट। 303 नंबर देखिए, रिंग वॉर्म इज अ डिजीज ऑफ। आपको पता है रिंग वॉर्म क्या होता है? एक डिजीज का नाम है जो कि फंगस के वजह से होता है। आपको पता होना चाहिए कि डिजीज जो होते हैं वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, इसकी वजह से होता है। लेकिन जो रिंग वॉर्म है, क्या ये एक फंगल डिजीज है? ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। 304 देखिएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड इज सिचुएटेड इन। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पे होता है? ये पिछले वीडियो में आया था कि ब्रेन में होता है। कहाँ पे होता है? ब्रेन में होता है, द बेस ऑफ द ब्रेन। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 305 देखिएगा आप लोग, फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज क्लोव इज कॉमनली यूज्ड एज स्पेसिफिक। आपको पता है क्लोव मीन्स आपको पता है लौंग। तो हम लौंग का कौन सा पार्ट खाते हैं? पता है फ्लड वुड जो होता है ना, फ्लड वुड, उसको फ्लावर का जो पार्ट्स होते हैं ऊपर वाले, वो उसको हम लोग ऑफ्टन करते हैं एज अ मसाले के रूप में खाने के लिए, क्लोव को। और नहीं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए 306 देखिएगा आप लोग, च्युइंगम इज मेड अप ऑफ। आप लोगों को पता है जो च्युइंगम खाते हैं आप लोग, अलग अलग नाम से आता है। सेंटो फ्रूट है, बलगम है, बहुत सारे अलग अलग नाम के कंपनी के आते हैं च्युइंगम वगैरह। तो किससे बने होते हैं? वो लैटेक्स के बने होते हैं। सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। 307 देखिएगा आप लोग, 307, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 307 में क्या है। द ब्रेन ऑफ ह्यूमन अडल्ट वेट अबाउट। आप लोग जानते होंगे हमारे शरीर में जितने भी भाग हैं, हर एक के कुछ ना कुछ वेट तो होगा, कुछ तो वजन होगा ना। तो ऐसे ही ब्रेन के कितना वेट होता है? 1200 से लेके 1300 ग्राम कहीं लिखा होता है 1.2 kg टू लेके 1.3 kg तक। तो आप यहाँ पे ग्राम में लिखा हुआ है 1200 लेके 1300 ग्राम तक। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देखिए मैं दोबारा बता रहा हूँ, वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा आप लोग, वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो को शेयर कीजिएगा तब और हम वीडियो अपलोड कर पाएंगे, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है। टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन ह्यूमन इज। आदमी के शरीर में कितने हड्डी हैं पता है ना? 206 हड्डी है। 308 का ए नंबर, ठीक है। देखिए 309 में क्या क्वेश्चन है, अब देख पा रहे होंगे वीडियोज में। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्नेक्स किल्ड फॉर इट्स ब्यूटीफुल स्किन हैज बीन डिक्लेयर्ड एज अ इंडेंजर्ड स्पीसीज। यानी उस स्नेक का आप नाम बताइए जिसको हम लोग, उसके स्नेक्स क्या होता है, उसके स्किन बहुत अच्छे होते हैं, सुंदर होते हैं, जो कि अब वो इंडेंजर्ड स्पीसीज में आ गया है। कौन है? देखिए इसमें ऑप्शन क्या रखा है, किंग कोबरा है, क्रेट्स वाइपर है, पाइथॉन्स है, ठीक है ना। इसका आंसर क्या होगा? रसल वाइपर्स होगा, रसल वाइपर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। 300 तो देखिएगा आप लोग, कलर ऑफ द आई डिपेंड अपॉन द पिगमेंट। अब जानते हैं कि जो हमारे आँख में जो होता है ना कलर, डिपेंड किस पिगमेंट प्रेजेंट इन द
अब जो हमारे कलर के जो आइज होते हैं डिपेंड करता है किसी पिगमेंट पे। तो पिगमेंट है ना वो आँख के कौन से पार्ट में होता है, सारे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कॉर्निया है, आइरिस है, रॉड्स है और कॉन्स है। सारे क्या हैं, ये सारे जो हैं आँख के पार्ट है। तो आँख के कौन से पार्ट में वो पिगमेंट होता है, उसकी वजह से हमारे आँख के कलर क्या होते हैं, अलग दिखते हैं सब। किसी का हल्का ब्लैक, किसी का या हल्का येलो कलर का दिखता है ना, तो वो आइरिस में होता है। वो पिगमेंट कहाँ होता है, आइरिस में प्रेजेंट होता है। आप मेरे को कमेंट करके ये बताइएगा कि कौन सा पिगमेंट होता है हमारे आइरिस में प्रेजेंट, जिसकी वजह से हमारे आँख कलरफुल दिखता है कुछ। 301 देखिएगा आप लोग। द एबिलिटी ऑफ द आई टू सी इन अ डार्क। हमारी आंख जो है कभी कभी क्या होता है, मतलब कि कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग डार्क में भी देख पाते हैं ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ पर्पल पिगमेंट नोन है। हमें कभी क्या होता है, अंधेरे में हम लोग थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि क्या ऑब्जेक्ट यहाँ पे है। उसमें कौन सा पिगमेंट, उसमें होता है रेटिनिन। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 312 देखिएगा आप लोग। विटामिन, द विटामिन मोस्टली रेडली डिस्ट्रॉयड बाय हीट। अगर मान लिए अब पता है कि सारे एसिड्स के नाम दे रखे हैं, तो इसमें कौन सा एसिड है ना जो कि गर्म करने से खत्म हो जाता है, डिस्ट्रॉयड, बर्बाद हो जाता है। ऐसे विटामिन के नाम बताने हैं जो कि गर्म करने से गायब हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, उसे बोलते हैं एब्जॉर्बिक एसिड। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए 3 नंबर का, इसमें से 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ए बी सी डी। एक बीसीजी है, एक एंटी रेबीज है, एक पोलियो वैक्सीन है, एक प्रोजेस्टेरोन है। पूछा ये क्या है क्वेश्चन में कि इसमें कौन सा वैक्सीन नहीं है। आप जैसे जानते होंगे बीसीजी भी क्या वैक्सीन है, एंटी रेबीज भी, पोलियो वैक्सीन भी। प्रोजेस्टेरोन जो है एक हार्मोन है, क्या है, एक सेक्स हार्मोन है जो कि फीमेल में मिलता है, ये वैक्सीन नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। द डिजीज डेट इज कॉज्ड बाई वायरस। मैंने अभी बताया था जो डिजीज होते हैं वायरस की वजह से होता है, बैक्टीरिया की वजह से होता है, फंगस की वजह से होता है। तो यहाँ पे 4 जो ऑप्शन दिया हुआ है, टाइफाइड, कॉलरा, कॉमन कोल्ड, टेटनस, बताना ये है इसमें कौन सा डिजीज वायरस की वजह से होता है। तो कॉमन कोल्ड जो इसमें दिया ऑप्शन में, ये क्या होता है, वायरस की वजह से होता है। अगर आप लोग ये चाहते हैं कि मैं एक बनाऊँ डिजीज़ का, एक मैं वीडियो बनाऊँ सिर्फ डिजीज़ के लिए, तो आप लोग कमेंट जरूर करें, मैं आपके लिए डिजीज़ का वीडियो जरूर बनाऊंगा। जैसे देख पा रहे होंगे आप लोग, एनटीपीसी ग्रुप डी का पेपर लगातार चल रहा है। ग्रुप डी का पेपर अभी कुछ ये एनटीपीसी खत्म होने के बाद स्टार्ट होगा, तो वीडियो को बिल्कुल जरूर शेयर कीजिएगा उन बच्चों के पास, उन भाइयों के पास जो कि एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं या जो ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना। ये वीडियो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 315 देखिएगा। द लोकोमोटिव ऑर्गन ऑफ द अमीबा। अमीबा का मैं नाम सुना, अमीबा क्या एक तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो उसमें कौन सा पार्ट जो वो मूवेबल होता है, उसको बोलते हैं सूडोपोडिया। इसके एक और नाम क्या है, फॉस्फेट नाम है। क्या नाम है, फॉस्फेट। 315 का ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन द नॉर्मल ह्यूमन बींग्स। आप लोगों को पता क्वेश्चन नंबर 316 में क्या लिखा हुआ है, कितने क्रोमोसोम होते हैं एक नॉर्मल ह्यूमन बींग्स में। देखिए अगर आप लिखिएगा पेयर में 23 पेयर होता है, अगर लेकिन यहाँ लिखा है नंबर ऑफ क्रोमोसोम में टोटल लिखा हुआ है, तो आप 46 को आप करेक्ट कीजिएगा। अगर लिखा था पेयर में तो 23 पेयर होता, ऐसे क्या होगा, 46 होगा अवेलेबल। यानी 316 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी हो जाएगा। देखिए 317 नंबर में क्या है क्वेश्चन। एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर ब्लड प्रेशर। जो ब्लड प्रेशर नापते हैं बीपी, जो बोलते हैं बीपी चेक कीजिए डॉक्टर साहब, तो बीपी नापते किससे हैं, स्फैग्नोमैग्नोमीटर। स्फैग्नोमैग्नोमीटर, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। अब द टर्म आरएच फैक्टर रेफर टू, एक होता है आरएच फैक्टर जो कि ब्लड में मिलता है, वो क्या होता है, फर्स्ट में क्या है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करना, इसको बोलते हैं रिवर्स फैक्टर। क्या बोलते हैं इसको, रिवर्स फैक्टर। डिस्कवरी ऑफ पेंसिलिन। पेंसिलिन का खोज किसने किया था। 319 नंबर क्वेश्चन क्या है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे वो पेंसिलिन का खोज किए थे। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन का खोज किया था। नेक्स्ट क्या है 370 ब्लड ग्रुप्स आर डिस्कवर्ड बाय। देखिए यहाँ पे 370 जो मिस्टेक लिखा हुआ 370 नहीं होगा। ये क्वेश्चन ये क्या है कि ब्लड ग्रुप्स किसने डिस्कवर्ड किया था। जो नाम सुनते हैं ना, ब्लड ग्रुप ए है, बी है, ए बी है, ओ है, तो ब्लड ग्रुप का इन्वेंशन किसने किया था वो पूछा गया क्वेश्चन में, वो होगा लैंड स्ट्रिंगर्स। ऑप्शन नंबर बी। 320 का क्या होगा, बी। यहाँ पे 370 नहीं होगा, ठीक है ना। द एनिमल विच कैन टॉलरेट मोर समर हीट। द
द एनिमल विच कैन टॉलरेंट मोर समर हीट, उसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलते, उसमें ऑप्शन में क्या आएगा, वो फैलो है, काउ गुड्स, क्या आएगा, एनिमल विच के टॉलरेंट मोर समर हीट। समर हीट में क्या, समर में जो होता है ना हीट, उसमें कौन ज़्यादा टॉलरेंट करता है, गोट हो जाएगा पकड़ी, सी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 321 का क्या होगा, 321 का होगा ऑप्शन नंबर सी, गोट। देखिए 322 में क्या है, अकॉर्डिंग टू द डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन जोंग्स नेक इन द जिराफ। आप जानते हैं कि जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन था वो डार्विन सर ने दिया था, डार्विन साइंटिस्ट का नाम क्या था, डार्विन था। तो अकॉर्डिंग टू डार्विन एवोल्यूशन जोंग नेक जिराफ, उसके वजह से क्या ऐसा हुआ कि जिराफ में जो आप देखते हैं, जिराफ क्या होता है पता होना चाहिए ना, क्या उसमें डिपेंड करता है, उसको ऑप्शन नंबर होता है ए, रोज बिकॉज ऑफ कॉन्स्टेंट अटेम्प्ट टू रीच द लीव्स ऑन अ टॉल ट्रीज जनरेशन। देखिए बात क्या है, देखिए हम लोग आपने सोचा होगा कि जो काम आप लगातार करते रहोगे उसी में आप ढल जाओगे। तो जिराफ जैसे कि पेड़ के पत्ते को खाता था, खाते खाते हमारे नीचे के पत्ते तो खा गया, अब धीरे 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 ऊपर के पत्ते को खाने के लिए अपने गर्दन को लंबा करते 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 करते, इसलिए वो लंबा यानी ऊंचे पौधे को खाने के लिए वो ऊपर मतलब ऊपर के पत्तों के तक पहुंचने के लिए अपना प्रैक्टिस कांस्टेंट अटेम्प्ट करते 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 क्या हुआ, उसके जो नेक के क्या हो गया, नेक क्या हो गया उसका, लॉन्ग हो गया जिराफ के। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 323 रिकेट्स इज द डिफिशियंसी ऑफ डिजीज विटामिन डी इन विच अफेक्ट पार्ट। रिकेट्स आपको पता है कि क्या होता है, डी विटामिन डी की कमी से होता, मतलब कैल्शियम की वजह से होता है, विटामिन डी और कैल्शियम की वजह से कमी से होता है, विटामिन डी और कैल्शियम की वजह से रिकेट्स होता है ज़्यादातर। तो रिकेट्स में कौन सा पार्ट अफेक्टेड होता है, बोन होता है, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। ड्राइड फ्लावर बर्ड, क्या मैंने बोला, ड्राइड फ्लावर बर्ड यूज्ड एज अ स्पेसीज। आप बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा जो ड्राइड फ्लावर बर्ड आर यूज्ड फॉर स्पेसीज, इसमें कौन से फ्लावर होंगे उसके जो कि हम क्या करते हैं उसके फ्लावर को मसाले के रूप में यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर ये है कार्डिमम, ये भी नहीं होगा, इलायची वगैरह तो ये नहीं होता है। और देखिए ऑप्शन क्या है यहाँ पे, क्लोव सैफ्रॉन। क्लोव होगा, मैंने बताया था आप लोगों को कि क्लोव क्या होता है, जो क्लोव जो होता है उसको हम उसके फल वर्ड्स को हम लोग यूज करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 324 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए 325 में क्या है, द टिश्यू इन मैन वेयर नो सेल डिवीजन अकर आफ्टर बर्थ। मतलब कि ऐसे टिश्यू का नाम बताया आदमियों में कि जो बर्थ के बाद उसमें सेल डिवीजन नहीं होता है। आप लोग पता है नर्वस, कौन सा ऑप्शन नंबर में बी इज करेक्ट ऑप्शन। 326 देखिएगा, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग यूज टू आइडेंटिफाई द, डीएनए जो है क्या करता है, ये इसलिए यूज आता है डीएनए का कि देखिए अगर डीएनए मान ले कोई बच्चा कहीं खो गया है तो उसके हम पेरेंट्स को पता लगा सकते हैं, या कोई रेप किसी का कर दिया है तो वो डीएनए के थ्रू पता लगा सकते हैं, कोई चोरी करके भाग गया उसको अकॉर्डिंग भी हम कर सकते हैं। 326 का क्या होगा, 326 का होगा डी ऑप्शन, ऑल ऑफ द एबव सब सही है इसमें से। 327 देखिएगा आप लोग, 327 नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल इन ह्यूमन ब्लड। आप लोग ये जानते हैं कि जो कोलेस्ट्रॉल होता है दो तरह का होता है ब्लड में, एक तो बैड कोलेस्ट्रॉल, एक गुड कोलेस्ट्रॉल। अगर आप किसी के शरीर में अगर बैड कोलेस्ट्रॉल है तो उनके आर्टरीज ब्लॉक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना। तो ब्लॉक ना हो इसीलिए वो आप इस तरह के खाना खाया कीजिए, इस तरह के तेल यूज़ किया कीजिए, फैटी तेल मत यूज़ कीजिए कि जिसमें बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। हमें वो तेल यूज़ करना चाहिए जो कि गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। तो अगर नॉर्मल में अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना होता है हमसे वो क्वेश्चन पूछा गया है, नॉर्मली में 180 से लेके 200 मिलीग्राम तक होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर वार्म ब्लडेड। आप लोगों को पता होना चाहिए कि एक होता है कोल्ड ब्लडेड एनिमल, एक होता है वार्म ब्लडेड एनिमल। क्या होता है, वार्म ब्लडेड एनिमल। तो व्हील इसमें होगा वेल्स। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, वार्म ब्लडेड एनिमल होता है। सिरनेक्स इन द वॉइस बॉक्स इन, सिरनेक्स इज द वॉइस बॉक्स इन कहाँ होता है, वर्ड में पाया जाता है, पक्षियों में, सी नंबर। 330 देखिएगा, इन ए फूड चेन द सोलर एनर्जी यूटिलाइज बाई प्लांट ओनली। आप लोग पता चाहिए 1% यूज करते हैं, उसको बोलते हैं ट्रॉपिक लेवल। इसे क्या बोलते हैं हम, ट्रॉपिक लेवल। हर एक फूड चेन में 10% का क्या होता है,
डिक्रीज होता है। तो फूड चेन जो सोलर एनर्जी जो करता है यूटिलाइज प्रोडक्ट क्या करता है वो 1% करता है। ऑप्शन नंबर सी भी सही है और डी भी सही है। लेकिन देखिए यहाँ पे कुछ ऑप्शन में मिस्टेक कर रखा है। ऑप्शन नंबर लिख रखा है 10 और बी सी डी तीनों में लिख रखा है 1%, ठीक है ना। तो ऑप्शन इसका आंसर सही कौन सा होगा, 1% वाला सही होगा ऑप्शन। इसको यानी ए में टिक लगा लीजिए आप, या सी में लगा लीजिए, तो डी में लगा लीजिए, कोई भी सही है। यानी आंसर क्या होगा, यानी क्या होगा 1% इसका आंसर होगा। विच इज द लार्जेस्ट लिविंग बर्ड ऑन द अर्थ, हमारे धरती पे सबसे बड़ा पक्षी कौन है, लार्जेस्ट बड़ा, ऑस्ट्रिच होगा बी नंबर। नेक्स्ट कौन सा है, इन एक कार्डिनोर, यहाँ पे 383 नहीं होगा, गलत है वो। इन कार्डिनियर द यूजफुल पार्ट्स आर, जो कार्डिनियर जो होता है उसके कौन से पार्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लीव्स एंड ड्राइड फ्रूट्स। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा 333 में, 333 देखिएगा आप लोग। विच, देखिए अब मैं दोहराता रहा हूँ, जो भी क्वेश्चन मैं बताया हूँ आप लोगों को अगर समझ में नहीं आता है तो 2 व्हाट्सअप नंबर आपको दिख रहा होगा वीडियोज में ना, इस पर आप कॉल करके या मैसेज करके जरूर हमें बताइएगा, या तो फिर वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। अब वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, हमारे जो भी चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। लेटेस्ट अपडेट अप करने के लिए आप नोटिफिकेशन का भी बटन ऑन कर लीजिएगा आप लोग। देखिए विच प्लांट इज कॉल्ड हर्बल इंडियन डॉक्टर, यानी किस प्लांट को हम लोग हर्बल इंडियन डॉक्टर कहते हैं, आंवला। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर। पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड, अब लोग जानते होंगे पीएच क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। हर एक में, नींबू में, हमारे अपने यूरिन में, ब्लड में क्या होता है, उसमें पीएच की वैल्यू अलग अलग होती है। टमाटर में, इमली में क्या होती है, अलग अलग होती है। तो हम ह्यूमन ब्लड में कितना होता है, ह्यूमन ब्लड का 4 होता है, 4 डी जब। विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड, 335 नंबर में। विच अमंगस द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड, इसमें ये पूछा गया है कि सबसे बड़ा इसमें से इंडोक्राइन ग्लैंड। आप लोग पता होना चाहिए कि ग्लैंड होते हैं 2 तरह के, एक इंडोक्राइन है, एक एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो पूछा ये गया है कि इसमें से इंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा है, वो भी सबसे बड़ा कौन सा है, कौन सा होगा, थायराइड ग्लैंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा थायराइड से। और थायराइड ग्लैंड से कौन सा हार्मोन निकलता है वो मेरे को आप बताइए कमेंट में करके, कि थायराइड ग्लैंड से कौन सा हार्मोन निकलता है, आप मेरे को बताइए कमेंट में कमेंट करके, ठीक है। 335 का ए नंबर। देखिए 336 नंबर देखिएगा, विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट मैमल, सबसे बड़ा लार्जेस्ट मैमल कौन सा है, वेल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 337 विच पार्ट बिकम मॉडिफाइड एज अ टस्क ऑफ एलिमेंट, 337 में क्या होगा, सेकेंड इंसीजर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका, सेकेंड होगा इंसीजर। आपको पता है दांत के अलग टाइप्स, कैनिन है, मोलर है, प्री मोलर है, सारे क्या हैं, दांत के टाइप्स हैं। कैनिन, मोलर, प्री मोलर और इंसीजर क्या है, दांत के टाइप्स हैं। तो सेकेंड जो होता है इंसीजर्स, वो भी क्या होता है, मॉडिफाइड होता है एज अ टस्क के फॉर्म में। नोवेल गैस आर यूज्ड फॉर अ ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, इसमें से कौन सा नोवेल गैस है जो कि कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है, क्रिप्टन। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट कौन सा है, बीटी सीड इज एसोसिएटेड विथ, बीटी सीड जो होता है वो किसके लिए है, कॉटन के लिए। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। बार्क ऑफ दिस ट्री इज यूज्ड एज अ कंटामिनेंट, बार्क ऑफ ट्री, बारे में पता है, पेड़ के जो था छाला, कवर, आउटर कवरिंग, उसको स्किन, जो पेड़ के जो बारे में होता है स्किन हार्ड सा, यूज्ड एज अ कंटामिनेंट, उसमें तो किस में यूज हम करते हैं, कंटेमिनेंट के रूप में, बताइए आप लोग, सिनोमॉन में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 341 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्मॉलेस्ट बर्ड, हमिंग बर्ड इज अ स्मॉलेस्ट बर्ड। ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी सबसे छोटा पक्षी कौन सा होता है, हमिंग बर्ड होता है। ऑप्शन नंबर सी होगा। 342 देखिएगा, 342 वाइट लंग डिजीज इज प्रिवेलेंट अमंग द वर्कर ऑफ, वाइट लंग डिजीज इज प्रिवेलेंट अमंग द वर्कर ऑफ। अब आप पता होना चाहिए कि जो वर्कर काम करते हैं तो उसमें एक कौन से कंपनी में काम करते हैं, कौन से इंडस्ट्री में काम करते हैं जो कि उनको वाइट लंग डिजीज होता है, वो होता है पेपर इंडस्ट्रीज। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। आइडोफॉर्म इज यूज्ड फॉर्म,
आयोडोफॉर्म इज यूज्ड एन क्या करते हैं, आयोडोफॉर्म का यूज करते हैं कहाँ पे हम, एंटीसेप्टिक में। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऑप्टिमम डिजॉल्व ऑक्सीजन लेवल इन mg पर लीटर रिक्वायर्ड टू सर्वाइव एक्यूटिक एनिमल। एक्यूटिक एनिमल जो होता है कोई भी एनिमल, तो उसमें कितने लेवल तक उसमें ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है, 4 से 6। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। एन एग्जाम्पल ऑफ फॉल्स फूड, आपको पता होना चाहिए कि फ्रूट की दो एग्जाम्पल होते हैं, ट्रू फ्रूट्स एक फॉल्स फ्रूट। इसमें कौन सा जो है जो ट्रू फ्रूट्स के ऑप्शन में आता है, एप्पल में। इसका ऑप्शन होगा एप्पल में, होगा ऑप्शन ए होगा ऑप्शन नंबर। 346 देखिएगा, नॉर्मल फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल इन पर 100 ml ऑफ ब्लड इन मैन। अब अगर कोई भी नॉर्मल फास्टिंग करता है उसमें शुगर का लेवल क्या होता है, 80 से 100 mg। 347 देखिएगा, द वेक्टर ऑफ डिजीज स्लीपिंग सिकनेस, वेक्टर ऑफ डिजीज स्लीपिंग सिकनेस इज, क्या होगा इसमें, इस ऑप्शन नंबर होगा डी, टेस्टिफ्लाई। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा कि इसमें वेक्टर ऑफ डिजीज स्लीपिंग, एक स्लीपिंग सिकनेस एक बीमारी है, तो ये कौन से फ्लाई में होता है, ये टेस्टिस फ्लाई में। ऑप्शन नंबर डी होगा। 348 देखिएगा, इन हाउ मेनी ईयर हैव द डायनासोरस बीन एक्सटेंटेड, कितने साल पहले डायनासोर यहाँ पे एक्सटेंड हो गया था, अबाउट 25 मिलियन ईयर अगो, यानी 25 साल पहले डायनासोर क्या एक्सटेंट हो गए थे, मतलब खत्म हो गए थे, अभी अब नहीं है। 349 देखिएगा आप लोग, विच फिनोमेनन डू बैट्स और डॉल्फिन यूजेस टू फाइंड प्रे प्रेडेटर और ऑब्स्टेकल्स। इसमें से बताना कि जो बैट्स का चमगादड़ और डॉल्फिन जो होता है अपने शिकार को किससे करता है डिनोट, मतलब कैसे वो पकड़ के मेरा शिकार यहाँ पे है, इक्को के लोकेशन से, सिर्फ इक्को। ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। देखिए है बिल्कुल। अब देखिएगा 350, टॉलेस्ट एंड थिकेस्ट टाइप्स ऑफ ग्रास, इसमें सबसे लंबा और सबसे मोटा कौन सा ग्रास होता है, बम्बू। बम्बू आप जानते हो जो बोलते हैं बांस पेड़ नहीं है, अब होता है कि बांस एक पेड़ है, लेकिन बांस क्या एक तरह का ग्रास होता है जो कि बहुत लंबे और मोटे होते हैं। प्रोसेस ऑफ प्रिवेंटिंग द बर्ड्स फ्रॉम फ्लाइंग, प्रोसेस ऑफ प्रिवेंटिंग द बर्ड फ्रॉम फ्लाइंग, यानी उस प्रोसेस का नाम बताइए जो कि पक्षी को उड़ने से रोकता है, उसको बोलते हैं ब्रीलिंग। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। वेन्स सीन इन द लिप्स सर्व द फंक्शन ऑफ, वेन्स सीन इन द लिप्स सर्व द फंक्शंस ऑफ। देखिए हमारे शरीर में वेन भी होता है, आर्टरी होता है, लेकिन जो लिप में होता है वेन, उसका काम क्या है, उसका काम होता है कंडेंसन करना। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। द इडेबल पार्ट ऑफ द कैबेज, द इडेबल पार्ट ऑफ द कैबेज। 353 में क्या होगा, इडेबल पार्ट ऑफ द कैबेज इज वेजिटेटिव वर्ड्स होता है। कैबेज में हम कौन सा पार्ट खाते हैं, वेजिटेटिव वर्ड खाते हैं। ऑप्शन नंबर सी। 354 देखिए आप लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस आर एसोसिएटेड विथ प्लांट ड्यूरिंग डार्क पीरियड, जब डार्क होता है तब वो कौन सा प्रोसेस करता है प्लांट, अगर डार्क में, अगर उजाला होगा तब तो करेगा फोटोसिंथेसिस, लेकिन पूछा ये गया है कि जब डार्क होगा तब क्या करेगा, कंडक्शन एंड रिस्पायरेशन। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ग्वाइटर इज कॉज्ड बाई डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। टोटल नंबर ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर टोटल कितने हैं इंडिया में, टोटल 10 हैं। द ग्रीन कलर ऑफ द लिप्स इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल है। द इडेबल पार्ट ऑफ द ओनियन, आपको ये पता चले कि जो हम लोग ओनियन खाते हैं, प्याज खाते हैं, उसमें कौन सा पार्ट हम लोग खाते हैं, फ्लैसी लीफ खाते हैं, उसके पत्ते को खाते हैं। ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 358 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ऑप्शन नंबर। देखिएगा 359 देखिएगा आप लोग। नेक्स्ट, टू विच ग्रुप ऑफ द ब्लड इज इनवर्सल रिसेप्टर ग्रुप, आप लोगों को पता है कौन सा ऐसा इसमें इनवर्सल ग्रुप है जो कि किसी को ब्लड को रिसेप्ट कर सकता है, बिलोंगिंग टू ग्रुप होगा इसमें ए बी ग्रुप। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बींग्स, यानी कि देखिए इसमें ऑप्शन सारा गलत रखा है। इसका ऑप्शन क्या होगा, या तो आप लिख सकते हैं 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट,
या आप लिख सकते हैं 37 डिग्री सी। ये दोनों ऑप्शन सही है, या तो सी में ये सही है या फ़ारेनहाइट में ये सही है, आपको जो अच्छा लगे वो ले सकते हैं। इसका ऑप्शन क्या है, सारा गलत है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 361। कोलंबिया लीबिया इज कोलंबिया लीबिया इज द साइंटिफिक नेम ऑफ। कोलंबिया लीबिया एक साइंटिफिक नेम किसका होगा? आप जानते हैं हर एक जितने भी सब्सटेंस हैं, करेला लीजिए, कद्दू ले लीजिए, किसी पक्षी का नाम, किसी आदमी का नाम, उसके सबके एक साइंटिफिक नेम होते हैं, उस नाम से पूरे वर्ल्ड में वो जाना जाता है। तो ऐसे ही कोलंबिया लीबिया किसका नाम है? पिजन है। आप लोग ये मेरे को देख कमेंट करके ह्यूमन बींग्स के साइंटिफिक नेम क्या है, ठीक है। वीडियो को बिल्कुल शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के साथ। जो भी बच्चे एनटीपीसी ग्रुप डी और एसएससी की यानी किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हों, उनको वीडियो जरूर आप शेयर कीजिएगा, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, 362। बोन्स आर न्यूमेट्रिक इन। बोन्स न्यूमेट्रिक किस में होते हैं? वर्ड्स में होते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन इंसेक्ट कैचिंग प्लांट। ऐसे इंसेक्ट का नाम बताइए जो कि प्लांट को कैचिंग करते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी इज द राइट आंसर, नेपथिन्स। नहीं देखिएगा आप लोग, मेथड नॉट यूज्ड फॉर बायोलॉजिकल कंट्रोल। इसमें कौन सा मेथड है जो कि बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए यूज नहीं किया जाता है? यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। विजडम टीथ इज द, इसमें से विजडम टीथ कौन सा होगा? थर्ड मोलर टीथ होगा। आपको मैंने बताया अभी भी पिछले क्वेश्चन में बताया था कुछ दिन पहले में कि दांत के अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो मोलर, प्री मोलर, कैनिन, इंसीजर्स। तो इसमें क्या होता है, विजडम टीथ किसको बोलते हैं? थर्ड मोलर को हम बोलते हैं विजडम टीथ। देखिए नेक्स्ट क्या है, टस्क ऑफ एलिफेंट इज इनॉर्मसली इलार्ज्ड। किसकी वजह से होता है वो? अपर इंसीजर की वजह से होता है। अब जो बाहर निकले होते हैं ना दांत, जो हाथी के जो होते हैं दांत दिखावा वाला दो दांत, वो होता है अपर इंसीजर्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन 367। स्कैर्बी इज कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी की वजह से होता है स्कैर्बी। 360 देखिएगा, मेल मस्कीटो फीड ऑन नेक्टर ऑफ फ्लावर। नेक्टर ऑफ फ्लावर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ग्रोथ ऑफ बेबी इन यूट्रस इज फाउंड यूजिंग। आप लोग पता होना चाहिए कि किस माँ के गर्भ में अगर बच्चा पलता है तो यूट्रस में, तो ग्रोथ हम किसके कारण चेक कर पाते हैं? जो कि ना अल्ट्रासाउंड के कारण हम बच्चे को देख पाते हैं ग्रोथ अंदर में कैसा, यूट्रस में कैसे ग्रोथ हो पा रहा है। यानी एक अल्ट्रासाउंड के कारण क्या होते हैं, अब बेबी की ग्रोथ को हम यूट्रस में देख सकते हैं माँ के गर्भ में। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी हो जाएगा। बिसाइड्स ईयर ऑसिकल द कैविटी ऑफ द मिडल एयर इन द ह्यूमन विच कंटेन। आप लोग जानते हैं कि जो ईयर जो होता है अंदर में कान के अंदर मिडिल पार्ट्स में, उसमें क्या होता है? एयर भरे होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन, परसेंटेज ऑफ वाटर कंटेनिंग ह्यूमन ब्लड प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है? ब्लड के कुछ पार्ट्स हैं, उसमें कितने परसेंट पानी होते हैं प्लाज्मा में? 91 से लेके 92% तक। डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। सोडियम पंप्स। ऑप्शन नंबर ऑपरेट होता है कि ऑप्शन में क्या होगा? सी हो, इसका होगा राइट आंसर। 372 क्या होगा? सी। सोडियम पंप्स ऑपरेट इन नर्व्स इम्पल्स में काम करता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 373 देखिएगा, एलिमेंट विच इज रिच इन मोस्ट लीफली वेजिटेबल। आप लोग जानते हैं अगर लीफली में क्या होता है? पालक हो गया या कोई साग हो गए, उसमें क्या ज़्यादातर होता है? आयरन ज़्यादा पाया जाता है। पोलियो इज कॉज्ड बाय, पोलियो किसी की वजह से होता है? वायरस की वजह से पोलियो होता है। फंक्शंस ऑफ पेस मेकर। फिर तुम ये समझते हैं कि पेस मेकर होता क्या है? पेस मेकर कहाँ होता है? पेस मेकर कहाँ होता है? हार्ट में होता है। हार्ट में लगे होते हैं। इसका काम क्या है? उसको कंट्रोल करना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये क्या है? रेगुलेशंस ऑफ यूरिन फ्लो। ये तो कभी नहीं कर सकता कि यूरिन नहीं माना पेस मेकर। ऑप्शन नंबर क्या होगा? देखिए सेकंड वाला भी नहीं होगा, थर्ड हो सकता है कि देखिए लिखा है इनिशिएशंस ऑफ हार्ट बीट, यानी ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट आंसर हो इसका होगा, ठीक है। द बेस्ट मेथड ऑफ डिस्पोजल्स ऑफ गार्बेज। द बेस्ट मेथड ऑफ डिस्पोजल्स ऑफ गार्बेज क्या होता है? मीन्स जो गंदगी हम करते हैं उसको क्या करना है? लैंड फिलिंग करिए। उसको जो भी यूज़ किया आप सामान उसको धरती के अंदर उसको दबा दीजिए, उससे क्या होगा? पॉल्यूशन नहीं होगा। तो 376 का ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन स्कॉर्पियंस पिजन्स स्कॉर्पियंस पॉइजन इज प्रेजेंट।
जानते होंगे आप लोग बिच्छू नाम सुने ना, उसमें कहाँ पे पाया जाता है जहर? स्ट्रिंग में। डी इज कॉमन। व्हाट इज द कॉमन इन एड्स, मूप्स एंड पोलियो? ये तीनों में क्या कॉमन है? तीनों ये कॉमन है कि ये जो तीनों क्या होते हैं, तीनों ये वायरल डिजीज है। एड्स भी, मूप्स भी और पोलियो क्या तीनों क्या है? वायरल डिजीज है। ऑप्शन नंबर होगा सी, दीज आर कॉज्ड बाय वायरस। विच इंजाइम्स कन्वर्टेड प्रोटीन? इसमें से कौन सा इंजाइम, सारे इंजाइम्स ही हैं, तो कौन सा इंजाइम जो है इंजाइम्स को प्रोटीन में करता कन्वर्ट, वो होता है ट्रैप्सिन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 300 देखिए, डिफिशियंसी ऑफ आयरन इन मैन रिजल्ट, अगर किन्हीं के अंदर में आयरन की कमी है तो क्या होगा? क्या होगा? निमोनिया हो जाएगा, इनेमिया, 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 नॉट निमोनिया, इनेमिया। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। प्रोटीन विच रेंडर्स एज सेल लेस सस्टेबल टू अटैक बाय वायरस इज कॉल्ड। प्रोटीन की कमी से अगर कोई होता है, उसको अगर होता है वायरस का अटैक, तब कौन सा होगा उसमें बीमारी? इन्फ्रॉन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रोटीन विच रेंडर्स के कारण से। होमोफोलिया इज मोस्टली एसोसिएटेड विथ, होमोफोलिया किस होता है? एक रॉयल फैमिली को होता है। रॉयल फैमिली को ये डिजीज ज़्यादा देखा गया है, होमोफिलिया। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 383 अप्रॉक्सीमेटली हाउ मनी टाइम्स ईच डे डू आवर हार्ट वल्व ओपन और क्लोज? अब जानते हैं कि हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, उसमें एक वल्व होता है, जो वल्व खुलता और बंद होता है, खुलता और बंद होता है। तो एक दिन में कितने बार खुलते बंद होते हैं? 10,000 बार। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। 384 देखिएगा, नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है? 100 नॉर्मल कितना होता है ब्लड प्रेशर? 120/80 होता है। इसमें ऑप्शन कुछ दिया गलत हमें, इसका ऑप्शन ऐसे ये होना चाहिए था, मैक्सिमम 120 होता है, मिनिमम 80 होता है। ऑप्शन नंबर ए को आप सही कर सकते हैं, 384 का ऑप्शन नंबर ए सही कर सकते हैं आप लोग। यानी कि बहुत ज़्यादा बुक में ऐसे लिखा होता है, तो ज़्यादातर वो परफेक्ट हमें लगता है ऐसा वाला करके। देखिए 120/80 ये ज़्यादा होता है करेक्ट ऑप्शन, लेकिन ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अरे आप लिखा mm ऑफ एच जी, मीन्स उसमें मरकरी होता है ना, उसका नापता है प्रेशर। मतलब ए क्या है? प्रेशर की यूनिट है mm एच जी। तो ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर इसका। 385 देखिएगा, शुगर केन प्लांट्स आर यूजुअली प्रोपगेटेड बाय वेजिटेटिव मीन्स बिकॉज दे डू नॉट। देखिए शुगर केन जो ज़्यादा गन्ना की खेती कैसे होता है? वेजिटेटिव मीन्स से होता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? दे डू नॉट प्रोसीड, क्योंकि देखिए गन्ने के क्या होते हैं, उसके बीज नहीं होते हैं, वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन से काम करता है। पहला ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। द पिगमेंट इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी इज, देखिए फोटोसिंथेसिस जो होता है उसमें कौन सा पिगमेंट होता है? क्लोरोफिल होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 387 देखिएगा, फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म्स आर राइजोबियम। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, राइजोबियम होगा, BIUM होता है। ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए इज एक बैक्टीरिया है जो कि नाइट्रोजन को फिक्स करता है। एक क्या है? ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि नाइट्रोजन फिक्सिंग में काम करता है, राइजोबियम बैक्टीरिया। राइजोबियम एक क्या है? एक तरह क्या बैक्टीरिया है ये राइजोबियम। 388 देखिएगा, वेजिटेबल ऑयल्स आर कन्वर्टेड इनटू सॉलिड फैट, उसको बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन। एक तरह का प्रोसेस है जो कि वेजिटेबल ऑयल को हम क्या करते हैं? फैट्स में करते हैं कन्वर्ट। 389 ड्रग्स विच हेल्प्स इन कंट्रोलिंग फीवर, इसमें कौन सा दावा है, मेडिसिन है जो कि बुखार को करता है कंट्रोल? वो है पैरासीटामोल। 390 में देखिएगा, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विच रिस्पेक्ट टू बायोगैस। अब लोग पता है बायोगैस में इसमें से कौन सा ऑप्शन है? मिक्सचर ऑफ गैसेस फ्रॉम वोल्केनोज, ये भी गलत है कि बायोगैस में वोल्केनो कहाँ से आ जाएगा, ये गलत है। गैस प्रोड्यूस फ्रॉम सर्टेन क्रूड ऑयल, यहाँ बॉयल भी नहीं आता, ये भी गलत है। गैस प्रोड्यूस बाई इनकम्प्लीट कम, ये भी सही, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी हो राइट आंसर, गैस प्रोड्यूस बाई फर्मेंटेशन ऑफ बायोमास। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका करेक्ट आंसर। 391 देखिएगा, अस्थमा इज द नेम ऑफ द प्रोडक्ट यूज फॉर डायबिटीज पेशेंट स्वीटिंग एजेंट बिलोंग टू क्लासेज ऑफ। देखिए डायबिटीज जब किसी को होता है ना, मतलब कि अस्थमा जो होता है क्या होता है, क्या ये जो डायबिटीज पेशेंट को ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ये इसमें कौन सा एजेंट होता है जिसकी वजह से ये होता है, मतलब कौन से वो बिलोंग करता है? वो होता है पेप्टाइड। क्या होता है वो? पेप्टाइड। यानी कि 391 का हो जाएगा आपको बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 392 देखिएगा, 392 क्या देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर सेक्रेशन इज डिफरेंट फ्रॉम रिमेनिंग
रिगार्डिंग द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फ्रॉम सोर्स ग्लैंड टू साइट एक्शन। देखिए इसमें क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसमें 4 लिखा हुआ है, सैलिबा है, स्वीट है, वाइल्स है और लिखा है इप्रिन्स, ठीक है। तो इसमें कौन सा जो है कि जो ट्रांसमोट के काम मतलब कि फोर्स डिफरेंट फॉर्म अलग, मतलब 3 इसमें से क्या है, 3 के काम एक जैसे, एक का काम अलग है। तो इसका आंसर क्या होगा, जो कि देखिए सैलिबा स्वीट ये सब को ट्रांसपोर्ट मतलब कि एक तरह के काम करने में काम आता है 3, लेकिन जो बाकी वाइल्ड जूस है, वाइल्ड जो है जो कि निकलता है लीवर से ये नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका ऑप्शन। देखिए ऑप्शन नंबर 393 का यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ नहीं है। होमोग्लोबिन क्या होता है, देखिए होमोग्लोबिन क्या है, एक तरह का क्या है, प्रोटीन होता है। ऑप्शन नंबर देखिएगा आप लोग, तो इसमें नहीं दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर लिख लीजिएगा अपने मन से कुछ भी। होमोग्लोबिन क्या है, एक तरह का क्या है, प्रोटीन है जो कि ब्लड में पाया जाता है। क्या होगा इसका आंसर, होमोग्लोबिन इज अ प्रोटीन। क्या होगा आंसर इसका, प्रोटीन होगा इसका आंसर। क्या होगा इसका आंसर, प्रोटीन होगा इसका आंसर। 393 क्या आंसर होगा, प्रोटीन। 393 का आंसर क्या होगा, प्रोटीन हो जाएगा, प्रोटीन इज द राइट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 395 का। अल्फेला इज द नेम ऑफ काइंड ऑफ, देखिए इसमें से एक लिखा है अल्फेला इज द नेम ऑफ, क्या है ये, एक क्रॉप्स के नाम है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विच सेल इन आवर बॉडी हैव लिस्ट रीजनरेटिव पावर, मतलब रीजनरेट नहीं होता, वो होता ब्रेन सेल। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। 397 देखिएगा आप लोग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड, क्वेश्चन मैच इसमें है। देखिए लिखा है टेटनस में पड़ता है बीसीजी, ट्यूबरक्लोसिस में पड़ता है बीटीएस, ये सब गलत है। बीसीजी पड़ता है, इसमें नहीं पड़ता बीसीजी वगैरह। मलेरिया, हाँ मलेरिया सही होगा, मलेरिया क्या होता है, क्लोराक्यून में होता है। अगर मलेरिया का हो रखा है तो ये क्लोराक्यून मैच करेगा, सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सही आंसर है। जो सही मैच किया, बाकी सब गलत मैच किया हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन इन द एयर वी एक्सहेल, देखिए हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड जो एयर में होता है, हम लोग कितना उसको एक्सेल करते हैं, तो हम लोग 4%, एक होता है इन जो हम लोग अंदर लेते हैं, इसमें से बाहर करना, जो हम बाहर छोड़ते हैं वो 4% हमको करते रिमूव। 399 ब्लड प्रेशर इज कंट्रोल्ड बाय, ब्लड प्रेशर कौन से ग्लैंड की वजह से करता है कंट्रोल, वो होता है एड्रीनल ग्लैंड। ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। देखिएगा इसमें द टोटल नंबर ऑफ, यहाँ पे ईयर बोन होगा, क्या होगा ये, ईयर बोन होगा यहाँ पे, क्या होगा यहाँ पे, ईयर बोन, नॉट कार्बन, ये गलत लिखा हुआ है। क्या होगा यहाँ पे, ईयर बोन होता है ये, ईयर बोन, कान की हड्डी। हमारे कान में टोटल कितने हड्डी होते हैं, टोटल 6 हड्डी होते हैं, टोटल 6 हड्डी होते हैं। देखिए इसमें मैंने सारे क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया है, मैं आपको दोबारा कराता हूँ। 394 देखिएगा आप लोग, 394 यहाँ पे देखिए 393 था, लेकिन 394 नहीं दिखा मेरे को। 394 में क्वेश्चन इधर हो रहा है मिसमैच, देखिएगा ये 394 वर्ड्स यूजुअली हैव सिंगल, हाँ मतलब कि ऐसा वर्ड्स कौन सा, मतलब कि वर्ड्स में सिंगल क्या होते हैं, क्या होते हैं देखिएगा आप लोग। इसमें होता है ओवरी, जो कि फीमेल बॉडी पार्ट में पैदा ओवरी होता है, वर्ड्स में ये सिंगल होता है। देखिए वर्ड्स में मेल को देखा जाए तो उसमें 2 टेस्टिस होता है, ऐसे ओवरी भी सब में 2 होते हैं, लेकिन वर्ड्स में 1 होते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, वर्ड्स यूजुअली हैव सिंगल, इसका आंसर क्या होगा, ओवरी। ऑप्शन पहले का किडनी गलत है, लंग्स भी गलत है, टेस्टी भी गलत है, कि टेस्टी 2 होते हैं बर्ड्स में, ठीक है, ओवरी 1 होता है। ऑप्शन नंबर डी होगा, यहाँ पर डी लिखा हुआ नहीं है, आप लोग यहाँ पे डी ऑप्शन करके लिखिएगा ओवरी, ठीक है ना। तो मैंने आप लोगों को टोटल 400 क्वेश्चन मैंने 4 पार्ट में कराए हैं। नेक्स्ट वीडियो मैं कल अपलोड कर पाऊँगा, आज मैंने पार्ट 4 का मैंने करा दिया है, कल जो इसका नेक्स्ट पार्ट होगा मैं अपलोड करूँगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।